जम्मू कश्मीर का एक जिला है अनंतनाग। अनंतनाग जिले का एक गांव लगता है पहलगांव, और पहलगांव में ही एक बैसरन घाटी है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, जहां पर भारत देश के अलग अलग हिस्सों के लोग घूमने के लिए आते हैं। और ये तारीख थी 22 अप्रैल 2025। यहां पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी पहुंच जाते हैं। 3 आतंकवादी होते हैं, तीनों पर ही वर्दी थी और वर्दी के साथ साथ उन पर आधुनिक हथियार होते हैं। एक एक सैलानी के पास जा रहे थे, उनसे नाम पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे। जैसे नाम और धर्म का पता चल जाया करता था, तुरंत ही गोली चल जाती थी। ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने 25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच में एक कश्मीरी होता है, वो विरोध करता है, रोकने की कोशिश करता है, तो उसको भी मार दिया जाता है। और मारने के बाद वो कहते हैं कि जाकर मोदी से कह देना। इस बात की गूंज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फैल जाती है। लोग इस बात पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार भारत की तरफ से कुछ दिन बीत जाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है और इस बात का पाकिस्तान से बदला भी लिया जाता है। हालांकि जब अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद फिर दोनों देश युद्ध विराम कर देते हैं, लेकिन भारत का एक फैसला था कि ना कुछ लेंगे ना ही कुछ देंगे, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई संबंध नहीं है, अब तुमसे कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। हर तरह का उन्होंने संबंध तोड़ लेते हैं। और अभी मुश्किल से मुश्किल 5 महीने का ही समय बीता था कि एशिया कप की तैयारी चल रही थी। इसमें अलग अलग मुल्कों की टीमों को खेलना था, क्रिकेट खेलना था, भारत को भी खेलना था और पाकिस्तान को भी खेलना था। ना तो भारत की तरफ से कोई विरोध हुआ, ना ही पाकिस्तान की तरफ से विरोध हुआ, लेकिन भारत में लोगों ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया कि जब सब कुछ लेना देना है ही नहीं तो फिर क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है। इस बात का बीसीसीआई पर भी कोई असर नहीं पड़ता है और असर खिलाड़ियों पर भी नहीं पड़ता है। खिलाड़ी भी एकदम शांत रहते हैं और जैसा बीसीसीआई का आदेश था उन्होंने वैसा ही काम किया। कुछ दिन बीतने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हो जाता है। जैसे एयर स्ट्राइक होता है तो अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर होते हैं वो फैसला लेते हैं कि भाई पहले हमारे लिए देश है और बाद में हमारे लिए मैच है, मैच इनसे नहीं खेला जाएगा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि पूरे भारतवर्ष में इस बात की लेकर तारीफ भी होने लगती है और चर्चा भी होने लगती है? क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 17 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अफगानिस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है पख्तिका, और पख्तिका का ही एक जिला लगता है उर्गुन। उर्गुन जिले की बात है। रात 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे और खाना खाने के दौरान ही एयर स्ट्राइक हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से। लगातार गोलियां बारूद ये सब चल रहे थे और एक घर के अंदर कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। मरने वालों की संख्या पहुंच जाती है 10 के आसपास। लेकिन अफसोस की बात यह थी जो मरने वालों में थे बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे और साथ ही 3 खिलाड़ी थे। क्रिकेट के जो खिलाड़ी थे उनका मरना फिर पूरी दुनिया भर में इस बात को लेकर मीडिया ने इस मामले को बड़ा प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इतना गैरत कैसे हो सकता है कि वो खिलाड़ियों को भी नहीं बख्श रहा है, बच्चों को भी नहीं बख्श रहा है, महिलाओं को भी नहीं बख्श रहा है, बूढ़ों को भी नहीं बख्श रहा है। ये कैसा देश है कि इसके लिए कोई इंसान इंसान ही नहीं है। इस तरह की जब चर्चाएं होना शुरू हो जाती है तब तीनों खिलाड़ियों का नाम भी सामने आ जाता है। एक खिलाड़ी का नाम कबीर होता है। कबीर टॉप के बल्लेबाज होते हैं, टूर्नामेंट में खेलते हैं। अभी उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 21 या 22 साल के आसपास रही होगी। और इन्हें देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है जैसे ये स्टेट की टीम में खेलेंगे, स्टेट की टीम के बाद ये देश के लिए खेलेंगे। लेकिन उससे पहले ही इनकी जब मौत हो चुकी है तो पूरा देश इस बात को लेकर अफसोस भी करने लगता है। एक खिलाड़ी हारून जिनका नाम होता है, ये ऑलराउंडर होते हैं, साथ ही दाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं। और ये पख्तिका स्टेट है उसकी T20 के लिए शानदार प्रदर्शन इनका रहा है जो पूरा देश इस बात की तारीफ कर रहा था। एक और खिलाड़ी होते हैं जिनका नाम होता है सिबगतुल्ला। सिबगतुल्ला ये फास्ट बॉलर होते हैं और ये उर्गुन एक जगह लगती है, वहां पर जिला लगता है, वहां के शानदार खिलाड़ी हैं जो कि स्टेट में जहां जहां तहां प्रदर्शन होते हैं, क्रिकेट के खेल होते हैं, वहीं क्रिकेट में का मैच शानदार तरीके से खेलते हैं। इन 3 खिलाड़ियों के मारे जाने की जब गूंज पूरी दुनिया भर में फैल जाती है, सोशल मीडिया लेकर न्यूज चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान ने आखिरकार ऐसा क्यों किया है। और जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर आती है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके खिलाड़ियों को, बच्चों को, सबको मारा है, तब अफगानिस्तान की जो पख्तिका की राजधानी है यहां पर एक मैच हुआ था। अफगानिस्तान की पख्तिका का जो स्टेट है वहां की राजधानी है शराना। शराना में मैच खेलकर ये आए थे तीनों खिलाड़ी और 17 अक्टूबर को खेलने के बाद ये फ्रेंडली मैच हुआ था। आराम से घर पे बैठ के खाना खा रहे थे, लेकिन मारे जाते हैं। अब इसी बात का जो विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है तभी यहां पर ये ACB यानी कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सीरीज होने वाली है आगे भविष्य में, जिसका 17 नवंबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक ये सीरीज होनी है, T20 क्रिकेट सीरीज।
इस सबसे पहले एसीबी ने कहा कि यह सीरीज नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। और इधर तो एसीबी यानी कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला, उधर अफगानिस्तान के राष्ट्रीय टीम की जो कप्तान होते हैं, इनका नाम राशिद खान अरमान होता है, वो कहते हैं कि पहले देश और बाद में मैच होगा, इसलिए हम नहीं खेलेंगे। ये जो मैच होने वाला था वो 3 देशों के बीच में होने वाला था, 17 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब तीनों देशों के बीच मैच होने वाला था, लेकिन ये रद्द हो जाता है। और जैसे ही इसकी रद्द होने की सूचना मिलती है, उसके बाद फिर अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर होते हैं उनकी तारीफ होना शुरू हो जाती है कि हो तो ऐसे हो, फैसला तुरंत लेना चाहिए। और जैसे ही इनके कप्तान ने फैसला लिया है तो बाकी खिलाड़ी भी साफ साफ कहने लगते हैं कि पहले हमारे लिए देश है, बाकी कुछ और चीजें हैं। लेकिन जब ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार 2 देशों के बीच में युद्ध क्यों है, क्यों क्यों नहीं है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो हाल ही में यानी कि 11 और 12 अक्टूबर 2025 की रात को पाकिस्तान की तरफ से भी एयर स्ट्राइक हो जाता है और अफगानिस्तान की तरफ से भी गोलाबारी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाली एक रेखा है जिसका नाम है टूरंड टूरंड रेखा। इस पर गोलीबारी होती है। हर गोलीबारी में पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया जाने लगता है कि हमने 200 लड़ाकों को मार गिराया है, उनके सैनिक और जो उनके लड़ाके होते हैं उनको मार गिराया है। लेकिन अफगानिस्तान ये दावा करता है कि हमने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया है और 25 उनकी जो सैन्य चौकियां थी उन पर कब्जा कर लिया है। इस तरह का बात थी। और ये लगातार इनमें कभी युद्ध होना शुरू हो जाता है, कभी आगे बढ़ने लगता है। पहले शुरुआत में एयर स्ट्राइक नहीं था, लेकिन आपस में इनमें गोलाबारी चल रही थी, इधर से मार रहे हैं, उधर से मार रहे हैं, और इस तरह से करते करते ये दावा भी करने लगता है, कोई 200 का दावा कर रहा है तो कोई 58 का दावा करने लगता है। लेकिन लड़ाई का मेन कारण यह होता है कि टूरंड जो एक रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, इसको 1893 में ब्रिटिश राज में खींचा गया था। लेकिन इसकी जो लंबाई है वो 2611 किलोमीटर के आसपास इस टूरंड रेखा की लंबाई है। अफगानिस्तान इस रेखा को नहीं मानता, वो कहता कि ये कोई रेखा वेखा नहीं है। और इसी बात को देखते हुए अब यहां से रेखा को अस्वीकार कर देता है, बाड़ लगाना शुरू कर देते हैं, सीमा पर आवाजाही हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और संप्रभुता यानी कि किसी बाहरी के हस्तक्षेप के बिना जो शासन होता है, इस तरह का शासन भी नहीं हो पा रहा था। इस बात को लेकर पाकिस्तान ने अपने जो सैनिक थे उस रेखा के इर्द गिर्द खड़े कर दिया और कह दिया कि कोई भी ना तो जाना चाहिए और नहीं आना चाहिए, ये सब पूरी तरह से रोकथाम कर दी जाए। ऐसे धीरे धीरे करके खासकर 2025 में जो छुटपुट घटनाएं होती हैं, छुटपुट घटनाओं में 2414 लोगों के मारे जाने की आंकड़े हैं जो CRSS ने अपने आंकड़े पेश किए हैं, लेकिन लगभग 2500 लोगों के मारे जाने की ये छुटपुट घटनाओं से। लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक के बाद इस पूरे दुनिया भर में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा होती है तो सऊदी अरब और कतर दोनों देश आपस में बैठ के तय करते हैं, पाकिस्तान को भी समझाते हैं, अफगानिस्तान को भी समझाते हैं कि भाई आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, युद्ध मत करो और भाई भाई की तरह रहो, ऐसे कुछ समझाने की। और उन्हें देते हैं समय 48 घंटे का, यानी कि 25 अक्टूबर 2025 तक समय देते हैं कि कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से युद्ध विराम पर उन्होंने मोहर लगा दी। लेकिन युद्ध विराम की स्थिति होती तो होती 17 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास एयर स्ट्राइक कर दी जाती है, गोलीबारी शुरू कर दी जाती है और अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर होते हैं 3 क्रिकेटर मारे जाते हैं और बाकी आम लोग जो थे वो मारे जाते हैं। इसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और जवान भी थे। जब इस तरह की बातें होती हैं तो उसको लेकर खासकर भारत में चर्चा इस बात की थी क्योंकि वहां की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम होती है उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई हम मैच नहीं खेलेंगे, देश पहले है और बाकी चीजें बाद में है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है, आगे इन दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति और बढ़ सकती है, तय हो सकती है। हालांकि कई जो देश हैं इन बीच में पड़े हुए हैं, कहते हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी वाकई तारीफ होती है। भारत भी काश ऐसे ही वक्त में अगर इनके खिलाड़ी इस तरह से भी फैसला लेते या BCCI फैसला लेता तो शायद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में लेना और देना पूरी तरह से बंद है तो ये भी बहुत अच्छा होता है, पूरा देश इस बात की तारीफ भी करता।